बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ईयर का हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम, जो का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम्स। पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसमें वो कह रहे हैं द सेट ऑफ real numbers can be written as r is equals to q, show q dash, where q is the set of rational numbers and q dash is the set of irrational numbers. ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर्स का पता है ना आपको, 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड 100 तक। वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज, को लिखते हैं कैसे हैं कि रियल नंबर्स बिलोंग्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश, वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको क्यू क्या कहते हैं, किसका सेट है, रैशनल नंबर्स का, क्यू डैश का सेट है इरेशनल नंबर्स का। तो जो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन यूनियन में कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो ये वापस क्या कहता है, नंबर सिस्टम। हम पहले डेफिनेशन करते हैं किसकी, रैशनल की। रैशनल नंबर की डेफिनेशन करते हैं पहले हम, फिर हम करेंगे इरेशनल की, फिर हम किसी करेंगे इरेशनल। सबसे पहले रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, ये बोर्ड में बहुत दफा आया कि डिफाइन रैशनल और इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर इज a number which can be put in the form p over q, where p and q belongs to integers and less than q is not equals to 0. Thus 16 का हम करंट रूट लें तो क्या आएगा, 3/4 या 2.7। ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल थी इसकी। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, कैन इट इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, जिसको हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं, पी यू की, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं, पी यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी। दोनों कहाँ पे होते हैं, जी से बिलोंग करते हैं, मतलब इंटीजर्स होते हैं, मतलब 1 या प्लस में माइनस में होते हैं। और ये किसके, क्यू 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब यहाँ जो आपका ये वाली वैल्यू है, ये पी, इसको कहते हैं पी, और ये होता है क्यू। ये जो क्यू है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं द नंबर is a which cannot put into the form p over q, where p q belong to z is not equals to 0. So example
अगर मैं 2 का अंडर रूट लूँ और 3 का लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, को मैं 5/6। तो ये सारे कौन से इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब समझाती हूँ। वो कह रहे द नंबर विच कैन नॉट पुट इनटू द फॉर्म में, जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जो बिलो बी पी क्यू बिलोंग, बाकी सब कुछ जी से लिखता है और जी क्यू इज इक्वल, जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बस इसको हमने पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना होता, ठीक है। अब आगे टाइप्स है कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारी 2 टाइप्स आती हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होती है अ डेसिमल which has only a finite number of digits in its decimal part, ठीक है। वो कह रहे हैं अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का मतलब जो चलता जाए वो नंबर होते हैं ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट के अंदर वो जैसे कुछ हम वैल्यूज दे, याद है अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.2222 आ रहा होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, की उनके फाइनाइट नंबर और ये लगातार एक ही रो में चलते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे कि 3.777 या 0.00005, या देख लें आप 2.0777, ठीक है। ऐसे इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसके बाद की एक और टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसकी सेकंड टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। हम रैशनल नंबर की हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब हमने सेकंड पढ़ी है टाइप इसकी जो है रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, वो कह रहे हैं द डेसिमल्स, इट इज अ डेसिमल in which one or more digits repeat indefinitely, ठीक है। एवरी रिकरिंग डेसिमल represents a rational number, thus 0.3333 1.57575 इधर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सिंपल वही इसमें वही कह रहे हैं डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट डेफिनेटली, मतलब एक या एक का जो बार बार रिपीट हो जा रहा है उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था, इरेशनल हम कहते हैं अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस। हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। ये बोर्ड में आपके बहुत दफा आई हुई है कि व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस, गिव सम एग्जांपल्स एंड गिव सम बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशंस, गिव सम एग्जांपल एंड आल्सो गिव देयर लॉज। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आ बाइनरी ऑपरेशन is in a set A is a rule usually denoted by
स्टार स्टैरिक कह सकते हैं इसको, डेट असाइंस टू एनी, डेट assigns to any pair of elements of A taken in definite order, another element ऑफ ए। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर बाइनरी ऑपरेशन, तो कहना है अब बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए, एक सेट है हमारे पास, एक समझ लें आप एक सेट ए है मेरे पास, इज अ रूल यूजली डिनोटेड बाय स्टार। हमारे पास रूल है कि हम बाइनरी ऑपरेशन किससे डिनोट करते हैं, स्टार। जहाँ आपने बाइनरी ऑपरेशन पुट करना होगा वहाँ पे स्टैरिक पुट कर दें, ठीक है। डेट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये एलिमेंट को साइन करता है कि टेकन इन डेफिनेट ऑर्डर, इसको डेफिनेट ऑर्डर में रखें और अनदर एलिमेंट ऑफ ए को इसमें पुट ना करें, ठीक है। उसके बाद की प्रॉपर्टीज है कुछ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, properties of real numbers। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज एडिटिव लॉ, फर्स्ट वन मेरे पास क्या है, एडिशन लॉ। इस एडिशन लॉ के अंदर मेरे पास चार हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, पहली थी एडिशन लॉ, अब इसके अंदर मेरे पास चार हैं। पहली मेरे पास यहाँ पे आ रही है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेट मेरे पास एक ए है और एक बी है, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। जिसमें a प्लस बी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ये कि जो a प्लस बी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास इसकी एडिटिव की, एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन। A B C belongs to R where A plus B plus C is equals to A plus B plus C, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड है इसका रोल एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें मेरे पास होता है कि एक मेरे पास ए किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, जहां पर अगर जीरो आंसर आ जाए तो वो किससे बिलोंग करेगा, आर से। सच डैट कि ए प्लस जीरो इज जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। ये लो, अगर ये कंडीशन आए तो मैं क्या कहूँगी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज कम्युनिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्युनिटेटिव लॉ। इसमें है ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कि दोनों के आंसर सेम आ जाए तो उसका मैं क्या कहूंगी, एडिट कम्युनिटेटिव लॉ, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज थी एडिशन लॉ की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन लॉ। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये सारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन लॉ। हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसमें हमारे पास सेकंड वाले हमारे पास जो आई है वो क्या कह रही है, इसमें ये मल्टीप्लीकेशन लॉज हैं। अब कौन से लॉ हैं, मल्टीप्लीकेशन लॉ। इसमें अब देखें फर्स्ट वाला जो है वो है इसमें क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है, क्लोजर लॉ। अब इस क्लोजर लॉ मल्टीप्लीकेशन में क्या हमारे पास सेट है, अगर ए और बी जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है
तो ये हो जाएगा a डॉट b इज बिलोंग टू रियल नंबर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्लोजर के बाद सेकंड वन इज एसोसिएट लॉ। ये सारे वो एडिशन में लॉ है, ठीक है, बस जहां एडिशन होगी वहां पे अपने क्या पुट कर देना, मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएट लॉ। इसमें मेरे पास क्या होगा, द सेट ऑफ, जो आपके पास सेट होगा किसका, एक ए और बी का और सी का, वो बिलोंग किसे करेगा, रियल नंबर से। हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर सी। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप क्या उसे कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है, एसोसिएट लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये आज तो आप क्या पुट करेंगे कि मेरे पास a डॉट 1 किसके इक्वल होगा, 1 डॉट a के, विच इज इक्वल्स टू a। फोर्थ है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें मेरे पास होगा कि अगर मेरे पास a और a का इनवर्स की वैल्यू आ रही है, किसकी इक्वल हो जाएगी, a इनवर्स डॉट a के, विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कम्यूनिटेटिव लॉ, लास्ट एंड फिफ्थ वन इज कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें होगा कि a b इज इक्वल्स टू b a, सिंपल। अब जो मेरे पास, हमने जो थर्ड मल्टी है प्रॉपर्टी है मेरे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आ रही मेरे पास पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास सेट बिलोंग कर रहा है एक, ए मेरे पास सेट है एक, ठीक है, इट इज बिलोंग टू ए बी और सी, जो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब पहला मेरे पास होगा ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो इसे मैं क्या कहूंगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। अब ये देखिए ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। अब ये कहाँ से हुआ है, राइट से स्टार्ट, तो इसे कहूंगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एनी सेट प्रोसेसिंग ऑल द अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फील्ड। अब जो सेट के अंदर हमारे पास चारों यारों की यारों प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्या कहते हैं, एनी सेट प्रोसेसिंग all the properties is called a field, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टीज हैं 7, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट वन मेरे पास क्या, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड मेरे पास सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड मेरे पास है ट्रांसिटिव। फोर्थ वन है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी।
फिफ्थ वन है मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव, सिक्स्थ वन है मेरे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, अब फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो ए है ना, जो आपका ए है वो किसके इक्वल होगा, अपने ही आंसर के। सिमेट्रिक में होता है आपके पास कि अगर आपके पास ए है वो किसके इक्वल होगा, बी के, या बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो इक्वालिटी में आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव में होगा ए बी के इक्वल होगा, या बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए किसके इक्वल है, सी के। नेक्स्ट मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें होता है मेरे पास के सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें होगा सी ए इज इक्वल टू सी बी। नेक्स्ट मेरे पास कैंसिलेशन, इसमें होगा ए किसके इक्वल हो जाएगा, खाली बी के। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी की। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी की। और मेरे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आ रही है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, रियल नंबर्स का, ठीक है, जो ए है मेरे पास और एक बी है, जो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। अब इधर तो यहाँ तो ये होगा कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, यहाँ ये होगा कि ए लेस देन बी के इक्वल होगा, यहाँ ये होगा कि ए ग्रेटर देन बी के इक्वल होगा। ये तीनों कंडीशन होंगी अगर ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास एक सेट है ए और बी का, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है और सी रियल नंबर से। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो ए जो है वो लेस देन बी होगा, या बी जो होगा लेस देन सी होगा, या हम कह सकते हैं ए इज लेस देन सी। एक ये होगा, या इसमें एक ये हो जाएगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, या बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कंडीशन आ जाएगी कि ए इज ग्रेटर देन सी। ये दो कंडीशंस हो तो हम कहेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कब होगी, जब ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। जब मेरे पास सेट में ए बी सी तीनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो ए है ना वो लेस देन बी होगा। तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। या अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन लेस देन होगा और सी भी लेस देन डी हो जाएगा, तो कंडीशन आएगी मेरे पास ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी। यही अगर मेरे पास हो जाए ग्रेटर देन लेस देन बी हो जाए, तो आएगा ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ए इज लेस देन बी इक्वल टू सी हो जाए, तो मेरे पास आएगा डी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस डी। ये चार प्रॉपर्टीज होंगी। तब मेरा अगर ये चार प्रॉपर्टीज मेरी सक्सेसफुल हो जाए तो मैं कहूँगी कि मेरे पास ये फॉर्मेशन क्या बनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब फोर्थ वन है मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं कि वही अगर आपके पास सेट बिलोंग कर रहा है तो वो होगा आपके पास ए सी इज लेस देन बी सी, या हो जाएगा आपके पास ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। यही 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो आपने इसमें यूज करनी है, ठीक है। यही 2 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप होल्ड करेंगे, ठीक है, यही 2, बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहे होता है, विच द फॉलोइंग विच ऑफ द following sets have Collier property, right hand rule, addition या multiplication। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट वाला देखते हैं। वो कह रहे हैं विच द फॉलोइंग सेट्स हैव कलर प्रॉपर्टी, किसका कलर प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी किसमें थी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में थी और एडिशन में थी। वो कह रहे हैं बताया किसमें कलर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास में 4 है, मैं आपको 2 करवाती हूँ। फर्स्ट वन देखें 0, वो कह रहे हैं बताया किसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। पहले हम चेक करते हैं एडिशन की। अब देखते हैं कि हम द set is closed, right hand rule, addition, because 0 plus 0 is equals to 0 which is a real number। तो ये होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी, यस। मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। द सेट is closed, right and rule multiplication, because 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें वो भी 0 ही आता है, तो ये होल्ड कर रहा है, ये भी रियल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, दोनों क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है तो पार्ट नंबर 2 है, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ इसका। थ्री है मेरे पास 0/-1। अब आप ले लें, आपके पास एक बॉक्स है, लेट करें आप एडिशन का पहले आपने चेक करना है, पहले आप एडिशन का चेक करें। एडिशन का यहाँ ले लें 0 और यहाँ ले लें -1। अब मैं पहले वैल्यू ले रही हूँ 0 की, 0 में 0 ऐड करें, उसमें -1 ऐड करें। अब मैं ले रही हूँ -1। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आता है 0, अगर 0 को प्लस करूँ मैं 0 में तो 0 आता है, अगर 0 को प्लस करूँ -1 में तो -1 नहीं आएगा। अब मैं लेती हूँ -1, अगर -1 को मैं 0 में प्लस करूँ तो क्या आएगा -1, अगर -1 को -1 में ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा -2। तो ये क्या कह रहा है, the set is not closed, right hand rule addition, because -2 हमारे पास आंसर आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचा है -2। तो -2 हमारे पास होल्ड नहीं करती रियल नंबर्स में, तो हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी सक्सेसफुल नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डॉट में चेक करना है 0 एंड देन -1। अब पहले 0 को चेक करते हैं, 0 को 0 से करो 0, 0 को 1 से करो 0। अब चेक में नेक्स्ट -1 से करना है, -1 को 0 से करो 0, -1 को 1 से करो 1। तो ये भी वही शो कर रहा है कि हमारा सेट में आंसर -2 सेट में है ही नहीं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 तो मेरे सेट में नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। द सेट इज नॉट क्लोज्ड
राइट हैंड रूल मल्टीप्लिकेशन, because 1 is not belongs to set 0 over -1। इस तरह आपने इसका पार्ट नंबर 4 और 2 करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टीज used in following questions। questions, letters were used represents रियल नंबर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टीज का नाम लिखे यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेटर्स में यूज कहाँ किए गए हैं, प्रेजेंट कहाँ किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है मेरे पास, जो फर्स्ट है मेरे पास वो है 4 + 9 = 9 + 4। और सेकंड है मेरे पास a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। थर्ड है मेरे पास क्वेश्चन के √3 + √5 + 7 = √3 + 5 + 7। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ वाला है, इसमें क्वेश्चन 100 + 0 = 100। फिफ्थ है मेरे पास 100 + ×1 = 100। सिक्स क्वेश्चन है मेरे पास 4.1 + -4.1 = 0। सेवन्थ है मेरे पास a - a = 0। एट्थ है मेरे पास a.b - c = ab - ac। अब देखिए 5 6 7 8 8 के बाद है मेरे पास 9 वाला मेरे x - y, सॉरी एक मैं भूल गई हूँ, जो था 2.5 = 2 5.2। अब मेरे पास x वाला है मेरे पास x - y z = xz - yz। 11th है मेरे पास 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। लास्ट 12th है मेरे पास a b + c - d = ab + ac - ad। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गए, मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट वन इज 4 + 9 = 9 + 4। दोनों साइड इक्वल्स में आ रही है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इसकी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूनिटेटिव राइट हैंड रूल एडिशन। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये देखें प्लस भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा सिर्फ प्लस हो रहा है, मगर 3 वैल्यूज वाला प्लस हो रहा है। 3 वैल्यूज हमको कहते थे एसोसिएटिव, पढ़े हुए ना, सारी पढ़ा के आई मैं आपको। एसोसिएटिव
एडिशन। नेक्स्ट मेरे पास देखें ये भी वही प्रॉपर्टी प्लस वाली आ रही है, सेम ऊपर वाली है, तो ये भी क्या हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखें फोर्थ वन इज 100 प्लस 0 इक्वल टू 100, 100 कोई भी वैल्यू प्लस करो तो 100 के इक्वल आ रही है, तो ये पास थी एडिटिव आइडेंटिटी, याद है ना एडिटिव। फिफ्थ में ये है कि मैंने 1 से प्लस करना है, 1 वाला मेरे पास कौन था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो इसमें 6 वाले में, तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में पढ़ाया था ना आपको, जिसकी वैल्यू ऊपर -1 में जाएगी, -1 नहीं है। अब भी क्वेश्चन नंबर, ये भी मेरे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन है a डॉट b माइनस सी, तो ये जो हो जाएगा a डॉट b माइनस सी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है ये, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पास कौन सी है, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट x माइनस वाई, वाई माइनस जी, ये पास कौन सी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको अलग अलग, तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट एक्स आई मेरे पास, इसको मेरे पास कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेरे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस में हमने प्लस किया है और यहाँ प्लस में, मतलब जो मैंने प्लस यहाँ वैल्यू की है उसका सेम आंसर उसके नेक्स्ट इक्वल में आ रहा है, तो ये कौन सी होगी, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी एडिशन वाला है, बट ये 3 वैल्यूज होल्ड कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी 3 वैल्यूज होल्ड कर रहा है, ये भी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए मैंने ऐड कोई वैल्यू करनी हो और उसका मैंने ऐसी वैल्यू ऐड करूँ जिसका आंसर बिल्कुल सेम ही आ जाए, तो वो मेरे पास कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मैंने ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ इसका आंसर सेम आ जाए, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे -1 की वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब 4 + 1 -4 प्लस, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 0। मतलब मैं ऐसी वैल्यू को प्लस माइनस करूँ जो आपस में कट होकर 0 दे मुझे, उसको मैं कहती हूँ एडिटिव इनवर्स। अब ये भी सेम वही है कि a - 0, ये भी क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब देखो a डॉट b, ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a को b से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a को c से अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या कहलाएगा, राइट से हो रहा है, ये राइट नहीं, ये लेफ्ट से हो रहा है, तो ये होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी अवेलेबल देखें, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये भी लेफ्ट। अब ये पॉइंट ये वहाँ पर कहते हैं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे करूँ, एक ही बात है, तो इनमें से कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ने फर्स्ट पे होल्ड की है हमारी मल्टीप्लीकेशन की। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये लास्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेम द प्रॉपर्टीज। यूज इन फॉलोइंग, अभी हमारे पास कौन सी बात करें, इनइक्वालिटीज की। यूज इन फॉलोइंग इनइक्वालिटी, यूज इन फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट में मैं कह रही हूँ कि हमारे पास वैल्यू दी गई है -3 -2 बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन 1। अब ऐसे हमने कहाँ पढ़ी प्रॉपर्टी, जहाँ पे -3 -2 से ग्रेटर देन और 0 भी किससे ग्रेटर देन चाहिए, -1 से। तो ये हमारे पास कौन सी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन
-5 is less than -4, so 20 is less than 6 greater than 16। तो ऐसे हमने प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड की थी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ये। फाइव फोर सा 20, 5 - 4 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 3 वाले में, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में वो कह रहा है 1 इज ग्रेटर देन -1 विच इज इक्वल टू -3 इज ग्रेटर देन -5। अब ये वाली देखें, ये भी मेरे पास देखें बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी रहेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास फर्स्ट थी। अब फोर्थ देखें क्वेश्चन। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि a इज लेस देन 0, सो -a इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये और ये सेम नहीं, 3 2 वाली, ये और ये 2 वाली सेम नहीं, बिल्कुल वही माइनस में आ रहा है। तो ये क्या कहेगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 5 वाला देखो, 5 वाले में वो कह रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b, सो 1/a इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, बिल्कुल से ऊपर वाली प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव केशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखें वो क्या कह रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b, सो -a इज लेस देन -b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन के हमने रूल सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, a/c प्लस b/c इज इक्वल्स टू a प्लस b/c। ओके, इसको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a/c प्लस b/c, a अलग कर लें तो यहाँ बचेगा 1/c प्लस b अलग कर ले तो यहाँ बचेगा 1/c। अब ये हो जाएगा, अगर मैं लूँ तो a प्लस b अलग डॉट 1/c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद देखें, अगर मैं इसको दोबारा अरेंज करूं तो ये वही बन जाएगा, ऊपर a प्लस b और नीचे क्या आ जाएगा c। इससे सिर्फ a की प्रॉपर्टी होल्ड की है, इसके इक्वल होता है a/c के। यहाँ पे शो कर रहा था कि a और b किसके इक्वल होता है, a डॉट 1/b के, ठीक है। ये हमारा वही, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम, तो इसका पार्ट नंबर 2 करना है हमने, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमने प्रॉपर्टीज बताने हैं, कौन सी की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। वे हैं a/b प्लस c/d इज इक्वल्स टू ad प्लस bc/bd। आप देखें
इसका पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे पास है a/b प्लस c/d। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको अलग करती हूँ। a/b डॉट 1 प्लस c/d डॉट 1, ये मेरे पास कौन सी होगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए वो कौन सी थी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसको हम करें तो अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a और b में अगर ले लूँ बाहर, तो मैं अंदर ले सकती हूँ d डॉट 1/d मैंने अपने से लिया है। ठीक है, प्लस c/d अगर मैं यहाँ रख लूँ तो b डॉट 1/b। ठीक है, मैंने अपने से वैल्यूज ली है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, जो मैंने अपने से ली उनका मैं क्या कहती हूँ, मल्टीप्लीकेटिव इन, ये आइडेंटिटी है, ये है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा a/b डॉट, ये आ जाएगा d/d प्लस c/d डॉट b/b। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ad ऊपर, नीचे हो जाएगा bd, ये हो जाएगा cb ऊपर, नीचे हो जाएगा db। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर दोनों आ जाए तो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट हमने क्या करना है, AG को बाहर ले लो, ये क्या बचेगा 1/BD प्लस यहाँ पे CD को बाहर, CB को बाहर ले लो, बचेगा 1/DB। अब AD प्लस CB ले लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1/B/D। ये कौन सी हम प्रॉपर्टी करके आए, ऐसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये हो जाएगा ऊपर AD प्लस CB/BG, ये हमने राइट हैंड साइड के इक्वल ले, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में कह रही है प्रूव दैट -7/12 -5/8 is equals to -21 -10/36। ठीक है, वो कह रहे हैं -7/12 -5/8 इज इक्वल टू -21/10/36। ये आपका प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी सोल्यूशन के लिए, ठीक है, मैं पहले ले लूँगी लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या है -7/12 -5/8, ये मेरे पास क्या है। अब मैं देखो तो सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट मेरे पास सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा -7/12 मैं ले लूँगी डॉट 1 एडिटिव इनवर्स -5/18 डॉट 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास स्टेप जो पीछे भी क्वेश्चन में करके आई हूँ, -7/12 3.1/3 -5/18 डॉट 2.1/2। मैंने 3 को इसलिए लिया क्योंकि मैं अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई एलसीएम मेरा पूरा आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस रेडी को मैं क्या कहती हूँ, मल्टीप्लीकेटिव
इनवर्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं इसको अलग अलग करूँगी। ये मेरे पास आ जाएगा -7/3 -5/18 (2/2). तो ये आ जाएगा 721। ये आ जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करूँगी इससे, 12 के 36 -18 2 36 और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस, ठीक है। अब इसको इकट्ठे करके लिखे -21 अलग कर लें, 1/30 को अलग कर लें, सेम -10 को अलग कर लें और 1/30 को अलग कर लें। तो ये मेरे पास क्या होती है, अब ले लें आप -21 -10 और 1/30 को अलग कर लें। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -21 -10/36। तो हमारा पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों के आंसर्स क्या हैं, सेम। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 6। मैं कह रहा है सिंप्लीफाई करें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है मेरा 4 + 16x/4। अब देखें 4 + 16x, यह आ जाएगा मेरा 1/4 में अलग ले लेती हूँ, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 4 + 16x, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 1/4 ले लिया अलग, तो मैं 4 से अलग ले लेती हूँ उसको, प्लस 1/4 को 16x से अलग डिवाइड कर लेती हूँ। सो मैं क्या कहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मैं करूंगी अगर इसको 1/4 डॉट 4 1 जा 4 4 4 16, तो यहाँ मेरे पास बचा 4x, ठीक है। इसे मैं कहूंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मेरा पास ये जब 4 से 4 कटा तो यहाँ बचा 1/4/x। ये मेरे पास कौन सा, ये भी सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आ रहा है मेरे पास। ये भी कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, प्लस भी आना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 1/4x, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 4x, विच इज योर आंसर, ठीक है। आसान है ना। का पार्ट नंबर 2 भी करवा दूं आपको, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 2 मैं आपको करवा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट कर दूंगी, आप बाकी खुद कर लीजिएगा। 2 वाला पार्ट है 1/4 + 1/5, डिफिकल्ट लगेगा आपको इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो 1/4 - 1/5, पहले इसको एक दफ़ा ले लें आप, ये हो जाएगा 1/4 + 1/5, 1/4 - 1/5, साथ ले लो 1। तो ये मेरे पास क्या कहला रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहाँ 1 आ जाए वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ तक आ गई समझ। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सिंपल आप इसको ले लें कि ये 1/4 ये प्लस 1/5, तो 1/4 - 1/5 को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 20/1/20 से। ये भी मल्टीप्लिकेटिव क्या है, इनवर्स। तो ये मेरे पास अलग अलग करके आ जाएगा 1/4.20 प्लस 1/5.20, सेम नीचे 1/4.20
-1/5 ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 5 + 4 5 4 525 + 4 नीचे आ जाएगा 4 525 - 4 तो ये आ जाएगा 9/1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो ये तुम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसे आपको करवाया है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में आपको करवा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है। 2 जो करवाया बिल्कुल इस तरह आपने 3 करना है। तो पार्ट नंबर 4 करवाती हूँ आपको। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो कह रहे हैं 1/a - 1/b over 1 - 1/a डॉट 1/b। ये आप सुना नहीं था इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अब सिंपल पहले आप इसको एक ले लें ब्रैकेट में, इसकी आइडेंटिटी ले लें 1/a डॉट 1/b 1 - 1/a डॉट 1/b। इसकी आइडेंटिटी ले लें तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहाँ 1 ले लें, हम याद है ना, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1/a, अब ले लें 1/a - 1/b 1 - 1/a डॉट 1/b को मल्टीप्लाई कर दें आप ab डॉट 1/ab। ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको अलग अलग लिख दें, ऊपर हो जाएगा 1/a - 1/b डॉट ab, नीचे लिखें 1 - 1/a डॉट 1/b ab। तो ये हो जाएगा 1/a डॉट ab - 1/b डॉट ab। नीचे मल्टीप्लाई करें इसको ऐसे ही, ए बी से मल्टीप्लाई ए बी हो गया, ये आ जाएगा 1/a डॉट ए बी डॉट 1/a डॉट ए और बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखें, जैसे मैंने कट किया तो ये हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा 1/a डॉट ए अलग ले लें, ये बी बाहर निकाल दें, -1/b डॉट बी ले लें, ये ए बाहर निकाल दें। सेम ये हो जाएगा नीचे ए बी -1/a डॉट ए बी बाहर निकाल दें, 1/b डॉट बी ए बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास आंसर इसका। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, जब हम वैल्यू ज्यादा करते हैं वो होती है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये मेरे पास, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 डॉट, ये खत्म हो गया ना, तो b माइनस वे भी खत्म हो गया, a नीचे आ जाएगा ए बी -1 डॉट 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास b - a b -1। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जहां 1 की वैल्यू आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पे होती है कंप्लीट। इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। आपको इसमें आपको सिर्फ समझना यह है कि मल्टी रूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। आपकी 1.1 ठीक है, 1 आपका पूरा का पूरा इनकी प्रॉपर्टीज पे ही क्लियर करता है। ठीक है, अब 1.2 जो है वो तो पूरी की पूरी बेस इनकी प्रॉपर्टीज पे कर रही है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके लिखना है आपने।
और 1.1 के आपके अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम आते हैं तो आपके क्वेश्चन सोल्व हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ लिख के दी है ना आपको, उनको आपने उनको फिंगर टिप्स पे याद करना है। अगर आपको वो आती हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगर वो नहीं आती तो आपको मुश्किल होगा चैप्टर नंबर 1 करना, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी और डेफिनेशन कुछ मैंने आपको याद करवाई है, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, वो सारी आपको अच्छी तरह से याद करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमारी क्लास 1.1 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।